पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये झा जी का विश्लेषण है। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले एक पुराने दिन की याद हम आप सभी दर्शकों को दिलाना चाहेंगे। सोनी टीवी पे एक चर्चित शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। काफ़ी चर्चित शो है। अमिताभ बच्चन इसके होस्ट होते हैं और इसमें जो प्रतिभागी होते हैं वो आते हैं, अपना किस्मत आजमाते हैं कि वो करोड़पति बनने लायक हैं कि नहीं हैं। कई सवाल अमिताभ बच्चन के द्वारा और जो सोनी टीवी के प्रोडक्शन हाउस के जितने मैनेजर रहते हैं उन्होंने एक क्वेश्चन तैयार करके दिया रहता है और उस क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको उसके बदले में इनाम मिलता है। और कई कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को पार करने के बाद आपको करोड़पति तक पहुंचना होता है। ठीक वैसे ही अब देश भर में प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का जो होड़ है वो अब शुरू हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव का आज अंतिम फेज का चुनाव लगभग समाप्ति की ओर है और लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार भारत लाइव की टीम एक्टिव रही। अलग अलग क्षेत्रों से लोकसभा क्षेत्रों में हमने जाकर वहां पर परिस्थितियां बताई, कौन जीत रहा है, किसके तरफ पलड़ा भारी है, क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा या फिर एनडीए आगे बढ़ेगा। जनता का मिजाज हमने भांपा और जनता के मिजाज के अनुसार ही हमने आकलन करके आपको बताया है। लेकिन देखिए, अंतिम चरण के चुनाव से ठीक थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। आप तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी दल हैं, तेजस्वी यादव सहित जो माले के बड़े नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य सहित हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो मौजूद हैं। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक होड़ है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस बैठक में कई ऐसे लोग हैं जो खुद प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार अपने आप को मानते हैं। क्या इंडिया गठबंधन की जीत हो गई है या फिर जो आंकड़े उन्होंने लगाए हैं उस आंकड़े से वो पीछे हैं। इन तमाम विषयों पर झा जी के विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट झा जी मौजूद हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है दिल्ली में, क्या इंडिया गठबंधन मान लिया है, जीत गए हैं हम? तो हमको तो लगता है आज 1 नहीं 4 तारीख है क्या, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बैठ गए हैं एक छत के नीचे एक बड़े से कमरे में, जैसे लगता है चुनाव परिणाम आ चुका हो और इनके पक्ष में आया हो, ये लोग बैठ के प्रधानमंत्री चुनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं हो सकता है कि भाई अंतिम चरण का चुनाव है तो आंकड़े, तो इसका मतलब इनके पास सरकार से ज़्यादा ही सोर्सेज है जो इनको लग रहा होगा जो हम जीत गए, क्लीन स्वीप कर गए इंडी गठबंधन। उसी टाइप से वहाँ सोनिया जी, प्रियंका, राहुल, दीपांकर, शरद पवार, सभी, हेमंत सोरेन की पत्नी, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जितने भी इंडी गठबंधन, चाहे वो पंजाब के सीएम हो, ये सब सारे लोग बैठे हुए हैं। ये तो साफ दिख रहा है जो इनके पास कहीं ना कहीं से इनपुट आया है जो इंडी गठबंधन को बहुमत आ रही है। अब वो कितना बहुमत है, बहुमत से कितना आगे है, कितना पीछे है, लेकिन ये बैठक एक शो कर रहा है। ये एक कहे जो एक मानसिक दबाव भी हो सकता है। और ठीक चुनाव 7वें फेज के चुनाव के बीच में इस तरह की बैठक और प्रधानमंत्री का साधना, मतलब दोनों एक दूसरे वोटर पर साध रहे हैं। ये बैठक वोटरों को मैसेज दे रहे हैं जो अब बस थोड़ा सा अंतिम ओवर है, अंतिम स्लॉग ओवर है। और ये मतलब कहें वोटरों को ये मैसेज दिए हैं जो अब हम लोग जीत चुके हैं, हम लोग की सरकार बन रही है, तो इधर उधर वोट न दे करके बर्बाद न करें वोट, अपना इंडी गठबंधन को ही वोट दें। मतलब तेजस्वी यादव बयान दिए हैं जब जा रहे थे वो वोटिंग करने दिल्ली, जब निकल रहे थे। हाँ, वोटिंग के बाद भी उन्होंने बयान दिया कि एनडीए इज आउट और इंडिया इज इन। तो क्या ये सही है, इंडिया इन हो रही है देश भर में? अब देखिए, नेताओं के बयान पर अगर तब तो ईवीएम बेकार है। अगर नेताओं के बयान से अगर सरकार बनने लगे तब तो फिर हो गया। लेकिन जो है, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है इस पूरे चुनाव में, अब देश का तो उतना हम मिजाज नहीं जान पाए, लेकिन बिहार में तो हम, आप, नमन जी सब घूमे। बिहार का चुनाव बहुत ही इस बार डिफिकल्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक सीट बहुत कांटे का टक्कर है। कोई कहे जो हम आराम से जीत रहे हैं, चाहे वो एनडीए का या इंडी गठबंधन का। अब कहें जो अब अपने ही विश्लेषण को फिर से मतलब
कहें जो उसको फिर से नैरेटिव के रूप में अपने ही विश्लेषण को चेंज कर दे रहे हैं 24 घंटा के अंदर बिहार में। मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया है। बड़े बड़े यहाँ विश्लेषण करता है, बिहार के भी हैं, बिहार के बाहर के हैं, जो बिहार के बारे में कहते हैं, तो वो सब भी जो हैं, जो फर्स्ट फेज का था क्लीन स्वीप इंडिको, फिर वापस कम बैक हुए, फिर सेकेंड फेज क्लीन स्वीप इंडिको, फिर वापस हुए। मतलब इसी तरह से किसी फेज में एनडीए को क्लीन स्वीप दे दिए, बाद में उसमें से 4 सीट निकाल दिए उसको। नहीं, इस पर तो डाउट है, जहानाबाद में डाउट है, जमुई में डाउट है, औरंगाबाद में डाउट है, बहुत कांटे की टक्कर है। अरे यार, तुम पहले दिन दे दिए उसको क्लीन स्वीप, सुशील सिंह को जिता दिए, तीसरे फेज में आके कह रहे हो जो श्रवण कौन कुशवाहा है, अभय कुशवाहा उनको टक्कर दे रहे हैं, कुशवाहा जाति का वोट उनको मिल गया है। तो हमको लगता है जैसे जैसे छन छन के बातें बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे लोग मतलब नर्वस हो रहे हैं और अपने आप को कम बैक कर रहे हैं, अपने आप को उस सीट से दूर पा रहे हैं, संतुष्टि दिला रहे हैं कि चलो भाई हम जीत रहे हैं उस सीट से। अब कल तक कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा हल्का पड़ रहे थे, आज कहीं कहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बिहार में एकमात्र नेता कुशवाहा ही हैं, कुशवाहा के नेता। तो अब कल रात में 9 बजे तक वो नेता नहीं थे, अचानक आज दिन के 12 बजे फिर वो नेता हो गए। तो एक सोशल मीडिया जब से आया है ना, तब से एक ट्रेंड हो गया है, जो किसी को मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे और इस सब पे, आप व्हाट्सएप पे, मतलब आप एक तरह से मैसेज देकर के लोगों को जिता रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इस गठबंधन की बैठक पर। इस गठबंधन की बैठक हमको लगता है कुछ जल्दबाजी में हो गई है, और क्योंकि इस गठबंधन की बैठक ये एक मैसेज देने के लिए है, क्योंकि ये गठबंधन की बैठक पहले होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री चुनने के लिए, क्योंकि अगर फेस अगर लेके आते तो फेस पे हो सकता है 10, 20, 25 सीट आपको आगे हो सकते थे। ये भी तो हो सकता है, ये भी एक संदेश देना हो कि भाई कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अलग हो गए हैं जब से इंडिया गठबंधन से एनडीए में है, अब नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गई। तो क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब मजबूत है हम लोग? इंडिया गठबंधन का निर्माण तो नीतीश कुमार के ही था, क्योंकि नींव इन्होंने ही रखी थी, और ये एक ऐसे राजमिस्त्री हैं जो मकान का नींव दिए और फिर दूसरा मकान बनाने में लग गए। तब बाहर से दूसरा ठेकेदार को बुला के इंडिया गठबंधन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो लेकिन चालू तो हुआ, ऐसा नहीं जो किसी के नहीं रहने से कोई काम नहीं होता है। लेकिन एक बात और है, जो बीजेपी के नेताओं को ये फीडबैक मिल गया, और बीजेपी के नेता ने अपने आका को, मतलब प्रधानमंत्री और अमित शाह को ये फीडबैक दिया है, जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, उल्टे आरजेडी ने हमारा वोट बैंक अपने में शिफ्ट करा लिया है, जो ही 10% हो मल्लाह या कुशवाहा। इसका खामियाजा हमको, बीजेपी को खासतौर पर भुगतना पड़ा। बीजेपी को खासकर वैसे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बीजेपी को ज़्यादा लॉस होगा जेडीयू को। अगर इंडी गठबंधन की अगर सीटें 10-12 सीट लोग कह रहे हैं, 28-30, 28 से 32 के बीच में लोग एनडीए को रख रहे हैं बिहार में, और 8 से 12 के बीच में इंडी गठबंधन को। तो वैसी स्थिति में लॉस इसमें ज़्यादा होगा जेडीयू को, न इसमें आरएलएम को लॉस हो रहा है, न हमको लॉस हो रहा है, न बीजेपी को 1 सीट या 8 सीट अररिया या इस सब की जगह पे कुछ हो जाए, कुछ सीटें घबराएं। हाँ, तो इसलिए। लेकिन हमको नहीं लगता है, हाँ एक चीज़ है, जो कल नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं और एनडीए की कोई बैठक भी नहीं है, तो आखिर वो जा क्यों रहे हैं? इसमें तो सवाल उठेगा कि भाई नीतीश, जो तेजस्वी यादव बयान दिए थे कि भाई चाचा की एंट्री फिर से होने वाली है, तो कई लोग समझेंगे भाई उनकी एंट्री वाकई में होने वाली है। क्या कि सब अभी चुनाव में व्यस्त थे, आज शाम तक प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है और एनडीए गठबंधन की बैठक भी नहीं बुलाई गई है। तो अब ये मतलब हमको नहीं लगता है, जो वैसे भी दिल्ली जाते हैं और लौट के कहते जो आँख दिखाने गए थे राजवर्धन आजाद के किसको आंख दिखाने गए जा रहा है। तो अब वो कई बार ऐसा हुआ है, जो दिल्ली वो जाते हैं, जब उनसे एयरपोर्ट लौटने टाइम जब पूछा जाता है सर आप दिल्ली क्यों गए थे, अरे आंख पे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, वो तो हम दिल्ली ही जाते हैं, राजवर्धन आजाद जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्हीं से हम आंख दिखवाते हैं। अभी उनको कोई लगता पुरस्कार भी बिहार में मिला है, तो इस तरह से वो जाते हैं। लेकिन वो अचानक से दिल्ली जाना, चुनाव के ठीक 24वें घंटे में दिल्ली जाना, तेजस्वी का आज दिल्ली पहुंचना, इंडी गठबंधन की बैठक होना, तो जो लोग कहते हैं जो नीतीश कुमार कहीं फिर न पलटी मारे, क्योंकि नीतीश कुमार में कहावत है लोकसभा एनडीए के साथ, विधानसभा इंडी के साथ, ये उन्होंने संभावनाएं बन सकती हैं क्या? हाँ ऐसी हुई है, क्योंकि इस बार बनेगा कि नहीं? क्योंकि लोकसभा देखिए, ये लोकसभा आदमी लड़ता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, वहाँ चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ लोग प्रधानमंत्री चुनता है।
बिहार विधानसभा जो अगले साल अक्टूबर नवंबर में होना है, 1 साल 25 में, वहाँ क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ी जाती है। और इसमें तो थोड़ा लोकसभा में थोड़ा जातिवार तो कम है, जातिगत, विधानसभा में और जाती है। और आपको याद होगा जो 20 में देखिए तेजस्वी की पार्टी आरजेडी कितनी अच्छी पोजीशन में थी, और कहे जो मतलब 19 था कांग्रेस, 16 था लेफ्ट, और 78 की 80 ये थे, मतलब 4-5 सीट ही ये सत्ता से, कहते कि 10 से 12 हज़ार की वोट के मार्जिन थे। अगर उतना आता तो शायद सीएम हमारे तेजस्वी यादव होते। हाँ, ऐसा कुछ था। तो मतलब ये कहे जो नहीं, एक कबड्डी में जब एक लाइन चुना रहता है और विरोधी के कम में घुस के जब आप पकड़े जाते हैं तो अंतिम समय तक वो लाइन छूने का प्रयास करता है, और लाइन छूने से पहले ही वो उसकी सांस टूट जाती है। तो वही तेजस्वी का हुआ, जो तेजस्वी ने तो प्रयास किया, पकड़े भी गए, लाइन छूने का प्रयास भी किया, लेकिन लाइन छूने से 3 इंची पहले ही उनकी सांस टूट गई, 3-4 इंची, 4 ही विधायक कम थे या 5 विधायक। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का आज दिल्ली, मतलब कि कल दिल्ली पहुंचना है, 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। क्या मतलब तेजस्वी से मुलाकात होगी गुपचुप तरीके से, ऐसा लग रहा है, संभावनाएं हैं क्या? तेजस्वी तो अपने कुछ नहीं करते हैं, वो पिताजी के बिना निर्देश पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी पटना में ही हैं। लेकिन हो सकता है वीडियो कॉलिंग हो, आज के डेट में तो व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का चुनाव के अंतिम चरण में इस तरह का बयान, जो चाचा फिर पलटी मारेंगे, और भतीजा के ठीक पीछे पीछे चाचा का जाना, ये सारा अगर कोरिलेट कीजिए तो कोरिलेशन में मतलब नहीं होता है, जो कुछ बातें वो छन के आती है, दिख रही है। मतलब आप देखते होंगे जो आप इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ी का, तो 26 नंबर इंजन नंबर व्हाइट पेपर पे पेंसिल से मारा जाता है, तब वो उग के आता है। तो हम लोग को कुछ परछाई दिख रही है। क्या आपको भी कुछ लग रहा है ऐसा? क्या हाँ मुझे, हाँ देखिए राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से कह दिया है कि अब तो हम नहीं जाएंगे। वो तो कई बार इससे पहले भी उन्होंने कहा है। उन्होंने 2 बार इस चुनाव में कहा, जो हमसे 2 बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई तो हो सकता है वोट लेने के लिए, तीसरी बार गलती करके हो सकता है पिछले रास्ते से फाइनली निकल भी जाएं। क्योंकि उन्होंने 2020 में चुनाव के दौरान कहा था, जो हम आज के बाद आप लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। वोट को अंतिम शायद कटिहार या पूर्णिया की सभा में उन्होंने कहा था, कहा जो ये हम अंतिम बार वोट मांगने आए हैं, अंतिम बार वोट मांगे भी, लेकिन बेचारे को 42 से 43 सीटें मिली। क्योंकि वो जो चिराग पासवान की पार्टी थी, उन्होंने सब जगह ऐसे, क्योंकि वो जेडीयू के सीट पे ही अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, और उनके कैंडिडेट 25,000 से 45,000 तक वोट लाए थे। ये सारा वोट था नीतीश कुमार की पार्टी का, तो ये 73 से 43 पे आ गए थे। तो इसलिए वो सब प्रयास तो किए थे। लेकिन ठीक आप बोल रहे हैं, अभी ये संभावनाओं का दौर है, संभावना क्या होती है, नहीं बनती है, वो सब तो डिपेंड करेगा। जो एनडीए गठबंधन को केवल बीजेपी के एमपी पर सरकार बनती है, अगर एनडीए की सरकार बनती है तब तो बैसाखी की सरकार होगी। तब तो लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग जो उनके एनडीए गठबंधन में लोग, उनको आंख दिखाएंगे, तो हमको ये पोर्टफोलियो चाहिए, इस आदमी को मंत्रालय चाहिए, हमको दो मंत्री नहीं, हमको 3 मंत्री चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर अब आगे देखना होगा। अब तो ये संभावनाओं का है। लेकिन इस तरह की बैठक जो इंडी गठबंधन ने किया है ठीक चुनाव के बीच में, और ये जो सभी ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये विजुअल्स वायरल हो गया, तो ये लोगों ने देखा है। और लोग ये देख के अपने मन में, मान लीजिए आप ही वोट देने जा रहे हैं और उसके ठीक पहले ये विजुअल दिख जाए आपको, तो आपके मन में होगा ना, जो भाई इस लोग बैठक कर रहा है, कहीं लोग के पास जानकारी तो नहीं आ गई, जो बहुमत हो गया इन लोग को। तो आप अगर ए को दे रहे होंगे वोट, जिसकी बैठक नहीं हो रही है, जिसकी बैठक हो रही है वो बी है, तो आप हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, जो कहीं इसकी सरकार बन गई तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो इसीलिए आप अपना माइंडसेट चेंज कर देंगे। तो ये ठीक बीच चुनाव में इस तरह की जो बैठक और इसका विजुअल को तुरंत वायरल करना, ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की लास्ट फेज में कितने सीट पे बोले, 52 के 57 सीट पे, 57 सीटों पर इस बार देश भर में चुनाव। हाँ, तो 57 सीट की हवा तो बदल सकती है, उसमें से कुछ सीट का। तो ये एक बैठक का एक मेन एजेंडा भी है। और इन लोगों ने बैठक भी नहीं की थी, इन लोगों ने प्रधानमंत्री का चेहरा भी आज तक तय नहीं किया था। और वहाँ तो हमको लगता है जितने लोग हैं सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, चाहे वो मतलब क्या कहें उसको, शरद पवार हो
राहुल गांधी हैं, ये सब जैसे सरीखे लोग हैं, अखिलेश यादव है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल पे भी बातें उठी थी कि कोई पीएम के लायक है। हाँ, पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है वो। चलिए देखिए, तो झा जी के विश्लेषण में सर ने समझाया किस तरीके से दोनों की मुलाकातें या दिल्ली में जाना क्या संदेश दे रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ बात जो है वो होने वाला है। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर निगाहें भारत लाइव की रहेंगी, चर्चाएं विश्लेषण लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगी। आपकी निगाहें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।